तो देखते हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। आज वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन इसके पहले हम 10 तक बता दिए थे, ठीक है ना। देखिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बतलाएंगे। जो एक जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन बतला दिए और दो क्वेश्चन के बाद सेम मतलब क्वेश्चन उसके आगे जो है सेम उसी तरह है, तो उसको बताने की क्या जरूरत है। टाइम पास नहीं करना है, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना होगा। केवल मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 तक तो हम बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए ट्रिकली मेथड कॉन्सेप्ट दो ही चीज, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, जो ट्रिक देंगे ना सबसे बेस्ट होगा। कॉन्सेप्ट भी बेस्ट होगा, ट्रिक भी बेस्ट होगा, दोनों बेस्ट होगा। इसलिए वीडियो पे एकदम बने रहिए, कंटिन्यू एकदम वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव तैयारी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव तैयारी, और जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो सब्जेक्टिव हो जाएगा। कमेंट्स कर कर अपनी राय दे भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। HCF दिया हुआ है इतना 392 32 16 इक्वल 8। क्वेश्चन कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए 392 32 16 का, ठीक है। तो कोई भारी नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। HCF मसहु कहते हैं, LCM लसहु कहते हैं, ठीक है ना। दो संख्या यही ना है आपका, दो संख्या तो 392 गुणे 3216, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना करने का मतलब हुआ, ठीक है ना, बराबर। HCF आपका कितना है, देखिए इस मतलब दो संख्या है, इसी दो संख्या का HCF दिया है 8, लिख देंगे 8। LCM कितना है, यानी LCM में तो हमको ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे LCM। तो LCM देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 392 32 16। अरे हमको इसी का तो LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों तरीका से लिखिएगा, दोनों तरीका से सही हो, गलत कोई नहीं होगा। अब जो कट रहा है उसको कटाते हैं। देखिए तो 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, हाँ कट जाएगा, 8 चौका 32, 7 बचा, 7 गया 72, 8 9 72। अब 49 में आपको इसमें गुना करना है, तो इसलिए LCM इतना का है ना, ऐसे लिख देते हैं 392 32 16। कहा जाता है जैसे कोई क्वेश्चन करे वैसे ही उसको जवाब देना पड़ता है। हिंदी में पूछे तो हिंदी में, और इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम समझेंगे ऑप्शन से। ये मतलब इतना बेस्ट तरीका है ना कि आप कहीं भी यूट्यूब पे चले जाइएगा इस तरीका का नहीं मिलेगा। तो देखिए हम बिना गुना किए आंसर मारेंगे, समझिएगा। जैसे हम इसमें गुना करेंगे तो 9 यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए 32 16 और 49 में समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। देखिए तो 9 छके 54, यानी इकाई के स्थान पे 4 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि किसके इकाई के स्थान पर 4 है, तो ऑप्शन ए में है, बी में नहीं, सी में नहीं और डी में नहीं, यानी सीधा आप मारिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 15 75 84, यानी आपका ऑप्शन ए वाला होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। हाँ मन में आ रहा होगा कि सर दो हो, जब दो रहेगा ना, जैसे मान लीजिए इसके इकाई के ए नंबर में तो 4 था, बी नंबर में भी इकाई के स्थान पे अगर 4 हो जाता तो आपको गुना करना पड़ता, ठीक है ना, तब इसको आपको गुना करना पड़ता। अरे भाई है नहीं ना, काम हमारा हो गया, अब इतना गुना करने का कौन समय गंवाएगा,
समझ में आया? तो इसलिए जब अलग अलग ऑप्शन रहे तो शॉर्टकट ऐसे भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो इतना का एलसीएम कितना हुआ, इतना, यानी ऑप्शन जो है ए है। गुना भी आप कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स, यहां देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है यदि एक्स तथा 45 का लसन 90 है, मस 5 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी एक्स तथा 45 का लसन जो दिया है 90 दिया है और मस दे रहा है 5, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए अब लिखने के काम भी थोड़ा कम कीजिएगा, चलिए हम लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर x लस गुणे मस, या मस गुणे लस, या एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ गुणे एलसीएम, जिस तरह मन करे उस तरह लिख सकते हैं। तो दो संख्या क्या है, तो दो संख्या भाई यही है ना, x गुणे 45, लस कितना है, लस इसका लस कितना निकला है 90, मस कितना है 5, जो कटे सो कटा, ये देखिए तो 5 45, 9 पचे सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या, सॉरी 90 है जी, यहाँ हम 95 लिख दिए, 9 दहिया 90। तो इसलिए x का मान आपका क्या निकला भाई, 10 निकला। समझ में आ रहा है? देखिए ऑप्शन कौन सा है, 13 नंबर का ऑप्शन सी है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए अपना जो भी सवाल होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था, अब 14 देखते हैं। HCF दे रहा है, HCF 25 20, देखिए यही क्वेश्चन है ये वाला, बता दे रहे हैं, और 6600 इक्वल 120, एलसीएम इतना ही का एलसीएम होगा। एक और बात आप लोगों को बता रहे हैं, जो आपके मन में कहीं चल रहा हो, 252 गुणे के, तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है हम बता रहे हैं। 2520 और 6600 है ना, इसका एचसीएफ इतना दिया है। यहां कभी भी इस संख्या को छोड़कर अलग संख्या नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए 2520 और यहाँ 500 दे दे, आपको दे कि एलसीएम इतना है, ऐसा कभी नहीं दे सकता है। ऐसा अगर दे दिया तो वो क्वेश्चन गलत है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हम अब ये देखिए यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव है ना, सारा चीज तो बता दिए। थोड़ा सा देखिए, कहा जाता है ना, अगर जीतना है ना तो हार का जो शब्द है उसको भूलना होगा, ठीक है ना। जीतना है तो हार का शब्द भूलिए, और एग्जाम पास करना है तो फेल का शब्द भी भूलना होगा, ठीक है ना। तेज बनना है तो कमजोर का शब्द भूलना होगा आपको। अगर आप कमजोर भी रखिएगा कि हम कमजोर हैं, तो कमजोर हैं। तो इसलिए जीत कभी भी हासिल करनी है ना, तो याद रखिएगा ये मकसद होनी चाहिए बस जीत की। एग्जाम पास करना है, मकसद होनी चाहिए पास की। तेज होना है, मकसद होनी चाहिए बस तेज की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना दो संख्या है जी, तो हम लिख सकते हैं 2520 गुणे 6600। फिर होता है लस या एचसीएफ, एचसीएफ है आपका 120 गुणे एलसीएम, एलसीएम है आपका इतना 252 गुणे के। अब इसको कटाइए, किससे कटेगा, देखिए तो 0 से 0 कटा दे, ये कटेगा सीधा 12 से, 12 25 60, 6 बच गया, 6 गया 60, 12 25 60, ठीक है। अब यहां देखिए 252 252, 252 दहिया, यानी 252 एकम 252, जीरो है जीरो। और इसलिए हमको के का मान निकालना है, इसको इसमें गुना कर लेते हैं, कर लें। तो 55 में 10 से करेंगे तो 510,
देखिए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 14 का आ रहा है 550, यानी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीका से दे सकता है, इसलिए इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये मेरे YouTube चैनल पर अगर कंटिन्यू बने रहे ना, समझिए नंबर 1 हो जाइएगा। लेकिन हाँ, अब आप तो बने रहे, आपको बेनिफिट हम दे रहे हैं, बस मेरा एक ही काम करना है कि हर बच्चों को ये वीडियो शेयर करना है। क्योंकि जो भी बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है या कोचिंग में जाकर अपना टाइम पास किए हैं या जो भी कहिए, या कहीं उनको अच्छा कोई कोचिंग ना मिला हो या अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, एक बात हम बोल रहे हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि उनके अंदर भी हौसला है और एग्जाम सही ढंग से दे। ठीक है, अब कह रहा है यदि दो संख्याओं का मसा 25 है, यानी मसा दिया हुआ है 25 है, लसा 50 है, लसा 50 है, तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बताना। अरे यार ये तो और आसान है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल मस आगुणे लस, यही ना जानते। आईसी का मान पूछ रहा है तो क्या करना भाई, इसको गुना कर दीजिए ना यहीं पे। तो देख लीजिए मस कितना है भाई, 25 है आपका, लस कितना है 50 है, 25 पचे 125, एगो जीरो है लगा दीजिए, हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1250, ऑप्शन ए है। अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे अब एक 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहे। हाँ, अगर आपको जैसे अब हम बोल दिए कि 16 नंबर सेम क्वेश्चन है और आपको वो क्वेश्चन चाहिए, तो जब तक कमेंट्स नहीं कीजिएगा तब तक आप ये दे नहीं सकते हैं। यानी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग कमेंट्स करें तब ना हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन वीडियो में लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए अगर क्वेश्चन आपको चाहिए कि 16 नंबर कौन सा है, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो आपको चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नहीं हुआ तो उसका PDF फाइल बनाकर भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्ती में पढ़ते रहिए, ठीक है। 17 नंबर का रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक। अच्छा एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो क्या मान निकालते हैं। देखिए एकदम कंसेप्ट बता रहे हैं, एकदम इजी, जो कि आपको याद करनी है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो चैप्टर आप पढ़े हैं, तो वो जब मान निकालते हैं तो क्या क्या चीज का मान निकलता है, लस का, मस का, यस वो मस निकलता है। क्या निकलता है भाई, मस, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। फिर 18 नंबर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, ए बी खाली घुमाया हुआ है, माइंड को केवल घुमाएगा, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे आप लोग को, ठीक है। हम घूम जाएंगे लेकिन आपको नहीं घूमने देंगे। ए बी का यानी मस गुणे ए बी लस निम्न में से किसके बराबर। अरे भाई ये देखिए मस गुणे लस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना दो संख्या है आपका, ए गुणे बी, यानी ए गुणे बी लिखिए या ए बी लिखिए, बात एक ही हुआ। देख रहे हैं ना, खाली घुमाया हुआ है, नहीं घूमना नहीं है। कितना दम है इसमें घुमाने का, चलिए हमें तो घबराना नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 19 नंबर, दिख रहा है ना, एक मिनट भाई, हाँ जी चलिए दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 6x के पावर 4y और 12xy का मसा ज्ञात करना है। एकदम ललन टॉप पढ़ा रहा है, यानी ललन टॉप तरीके से ये बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मसा हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं जैसे दो संख्या, तो दोनों संख्या में जो मिलता है उसी को ना मसा कहते हैं। तो देखिए तो दोनों में पहले ये 6 है और इसमें 12 है, तो 6 से ये कट रहा है ना,
यानी इसमें भी 6 है। अरे कॉमन है संख्या, अब कहेंगे कि 8 है क्या इसमें देखा जाए, या 12 है क्या, 12 तो ऐसे ही नजर नहीं आएगा क्योंकि कम है तो कमे वाले को देखेंगे। तो 6 देखिए, तो 6 से ये कट रहा है ना, यानी 6 है, 6 इसमें भी है, देख लीजिए ऐसे 6 इसमें है, 12 को तोड़िएगा तो 6 दूनी 12 यानी 6 मिल रहा है, और यहाँ ऑलरेडी 6 तो आपका मसा हो गया 6। क्लियर। अब x के पावर 4 है और यहाँ x है, तो एगो तो x इसमें है ही ऑलरेडी है, और यहाँ एगो x यानी एगो x। अब देखिए यहाँ y मिल रहा है ना, तो आपका y, तो आपका मसा कितना होगा 6xy। आपका 19 का ऑप्शन देखिए तो 6xy ऑप्शन डी है जी। वीडियो सब अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट्स कर कर जरूर बतलाइएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ही को समझ में नहीं आएगा तो हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। ये मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है, एग्जाम तक बुलंद रहना है, इतना मतलब समझ लीजिए ना। जब आपका क्वेश्चन है ना 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में 100 ना आता है, 100 जब क्वेश्चन आए, 100 आए या 60 आए, 60 में 40 50 जितना आपको बनाना है, मतलब कलम कॉपी का तो यूज नहीं करना है, एकदम मारते रहना है। बगल वाला बैठे ना, आपके बगल में जो बैठा है वो घबरा जाए कि भाई कहाँ का बच्चा है, कि कहाँ पढ़ा है कि पहले ही इतना मार ले रहा है, ठीक है ना। तो इतना बुलंद बनना है, ठीक है, बुलंद बनाने का काम मेरा है, बस साथ आप लोग निभाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 20 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिएगा। स्क्रीन पे कह रहा है दो संख्याओं का लसा 1500 है, इनमें से कौन मसा नहीं हो सकता है। अब समझिए, देखिए कितना अच्छा चीज पूछ रहा है, यानी लसा दिया हुआ है 1500, और आपके ऊपर यानी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जो क्वेश्चन में है यानी ए बी सी और डी है, इसमें से कह रहा है कौन मसा नहीं हो सकता है। चलिए इसको पहले हम समझाते हैं, समझिए यहाँ पे। जैसे कह रहा है कौन मसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम इसमें हम आप लोग को लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला 15 नंबर। जैसे ये 25 हो गया, लस दिया है ना। देखिए मस से ये लस हमेशा कटेगा, क्या समझ में आया। मस से लस वाला जो होगा ना हमेशा कटेगा, तो वो आपका मस, यानी वो आपका, यानी मस से लस हमेशा कटेगा तो वो आपका मस होगा, और जो नहीं कटेगा वो आपका मस नहीं होगा। बात समझ में आया। यानी ये जो लस है और जो इसमें दिया है मस, उससे जो जो कट जाएगा, यानी जिस जिस संख्या से ये कट जाएगा वो होगा मसा, और जिस संख्या से नहीं कटेगा वही आपका मसा नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 300 दे रहा है, यहां देखिए कटा कर दिखा रहे हैं 1500, 300 से कटेगा, देखिए तो 20 से 20 और 3 5 15 कट रहा है ना, तो ये आपका मसा होगा। मसा क्या है, होगा, ये होगा आपका। लेकिन सवाल ये नहीं, आपका आंसर ये नहीं मांग रहा है, मांग रहा है कौन नहीं होगा। नेक्स्ट 200 ऑप्शन है, 200 इसको भी कटा कर देखते हैं। 1500 200, 20 से 20, 2 से ये 15 कटेगा नहीं ना, कटेगा, तो आपका मसा कौन, ये नहीं होगा, ये मसा जो होगा नहीं होगा, यानी मसा नहीं होगा। यही तो आपको आंसर मांग रहा है कि कौन मसा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल हम भारी नहीं होने देंगे, एकदम आसान से ही आसान तरीका से हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मसा 15 है, तो लस, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, तो आपका जो 22 23 है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन बताते हैं 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर देखिए, देखिए जो सेम क्वेश्चन है भाई वो हम नहीं बताएंगे, और अभी हम बतलाए भी हैं कि अगर वो क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट्स कर कर बोलिएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन वो पीडीएफ या स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाएगा। 24 नंबर में दे रहा है
एलसीएम 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 है 91 26 का 182 है और 91 26 का 91 26 का HCF बताना है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे HCF कौन होगा, HCF वही होगा जो HCF का मान से ये वाला पूरा पूरा क्या होगा, कट जाना चाहिए। तो आपके ऊपर है, और नहीं तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो चलिए जगह कम है तो इसको हम नहीं है तो ऑप्शन से रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन से बता देंगे, कैलकुलेशन इसका कर देते हैं। तो पहले 91 को तोड़ेंगे, तो 91 को तोड़ेंगे, ये किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 2 21 7 त्रिक 21 7 गुणे 13 26 है, 26 किससे कटेगा भाई, 2 एकम 2 2 3 6 2 गुणे 13। और आप जानते हैं HCF इंग्लिश में लिख रहा है तो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, और HCF को हिंदी में मसा कहते हैं। आप जानते हैं कि मसा उसको कहते हैं जो दोनों में मिले। देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो आपका HCF क्या होगा, 13 होगा। समझ में आया। तो बस आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है, 24 नंबर का आपका ऑप्शन 13 है, यानी आपका जो होगा ऑप्शन कितना है जी, सी है ये, ठीक है ना। और देखिए 13 से ये कट भी जाएगा, 13 एकम 13 कितना बच गया, 5 5 गया 52 और 13 चौका 52, ठीक है। तो ये सारी जो वीडियो है एकदम स्लोली चल रहे हैं, स्पीड बताना है, आई मीन स्पीड और समझना चाहते हैं और तो शॉर्टकट लेकर चलना है तो आप लोग बोलिएगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा उसके लिए बेसिक आपका मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक अगर ठीक रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर अभी चल रहा है, देखा जाता है कितना कब तक ये चलेगा कब तक नहीं। और जो भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो कैलकुलेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन 10th में कोई भी चैप्टर से, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर रखा हुआ है, उसमें वो कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन कोई सवाल जवाब करना हो तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, यहाँ तक कि अपना स्टेटस पे भी इसका लिंक लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना बच्चे ये देखेंगे, जितना व्यू जाएगा, जितना लोग मेरे को लाइक देंगे, कमेंट्स करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश करेंगे ये आपको 10 मिनट या 20 मिनट का जो वीडियो जा रहा है हम कोशिश करेंगे 1-1 घंटा का जाए। पढ़ना नहीं है, केवल देखना है और आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, जबरदस्त होगा। कोई भी कमी हो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन नए टाइमिंग के साथ।